खूबसूरत पत्नी की जवान बहन देख जीजा ने तोड़ी हदें। ससुराल पहुंच साली को बनाया दुल्हन। बोला, ये वाली। हाथरस। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है। ये तो खूब सुना होगा, मगर क्या ये देखा है कि कोई जीजा साली को आधा नहीं बल्कि पूरा घरवाली बना ले। जी हाँ, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, जहां एक शख्स को अपनी साली इतनी पसंद आ गई कि वो उसे भगा कर ले गया। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सच, प्यार, धोखे, जुनून और अपराध की वो कहानियां जो इंसानी रिश्तों के कई रंग खोल कर रख देती हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक खुशहाल शादी से और ख़त्म होती है अस्पताल की भीड़, चीखों और चप्पलों की बरसात के बीच। ये कहानी है एक खूबसूरत पत्नी की, एक जवान और मनमोहक साली की और एक ऐसे जीजा की जिसने मोहब्बत में सारी हदें पार कर दी। हाथरस में रहने वाला अंकित 2 महीने पहले ही शादी करके लाया था अपनी बीवी नेहा को। नेहा बहुत सुंदर थी, गोरी, नाजुक, हंसमुख। अंकित उसे देखता तो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता। दोनों हंसी मजाक में, प्यार में, छोटी छोटी बातों में डूबे रहते। एक सुबह नेहा बोली, अंकित, मेरा मायके जाने का मन है, 2-3 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अंकित ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। नेहा मायके चली गई। अंकित को लगा कुछ दिनों की बात है, फिर सब पहले जैसा। लेकिन किस्मत चुपचाप अपना खेल लिख रही थी। 4 दिन बाद अंकित अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। घर में घुसते ही उसकी नजर किसी पर पड़ी और दुनिया ठहर सी गई। वो थी नेहा की छोटी बहन सिया। सिर्फ 19 साल, बड़ी बड़ी आंखें, आधी मुस्कान, नैनों में मासूमियत और शोखी का अजब मेल। सिया कमरे में आई तो हल्की हंसी दबाते हुए बोली, जीजू आ गए, भाभी तो सुबह से आपके इंतजार में थीं। अंकित बस चुप, उसे घूरता हुआ। दिल की धड़कन जैसे खुद से तेज भागने लगी। सिया का चेहरा, चाल, आंखों की चमक, सब कुछ उसे बांध रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब वो एक सुंदर पत्नी का पति और जवान साली का दीवाना बन गया। अगले 2 दिन नेहा वहीं रही और अंकित भी। इन 2 दिनों में अंकित और सिया के बीच नजरें मिलने लगी थीं। अंकित छत पर जाता तो सिया भी वहीं आ जाती। अंकित पानी लेने जाता तो सिया बिना वजह वहीं मिल जाती। उनकी चुप्पियों में कुछ अनकहा पनपने लगा था। एक शाम बारिश हो रही थी। अंकित बालकनी में खड़ा था। सिया पीछे आकर बोली, जीजू, आपको बारिश पसंद है? हाँ, बहुत, अंकित ने कहा। सिया मुस्कुराई, मुझे भी। दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बन गई। कोई शब्द नहीं, लेकिन दिल चीख चीख कर समझ रहा था, ये रिश्ता समाने नहीं रहा। अगली सुबह सिया ने पहली बार आंखें मिलाकर कहा, जीजू, आपसे कुछ पूछूं? अंकित बोला, हाँ पूछो। सिया धीमे से बोली, आप भाभी से कितना प्यार करते हैं? अंकित चौंक गया। सवाल छोटा था पर जवाब भारी। उसने कह दिया, बहुत। पर सिया की आंखों में उदासी उतर आई। वो मुड़कर चली गई। रात को अंकित के मोबाइल पर मैसेज आया, जीजू, मैं आपसे प्यार करने लगे हूं। अंकित ने फोन गिरा दिया, लेकिन जवाब में उसने जो लिखा वही इस कहानी का मोड़ था, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। नेहा को शक होने लगा था। वो बोली, अंकित, तुम आजकल कुछ उलझे उलझे से क्यों हो? अंकित के पास जवाब नहीं था। ससुराल वालों ने भी नोटिस किया, अंकित और सिया की नजरें कुछ ज्यादा ही मिलती हैं। एक दिन ससुर ने दोनों को कमरे में बुलाया और समझाया, बेटा, ये रास्ता बहुत गलत है। रिश्ते खून के होते हैं, खिलौने नहीं। नेहा रोते हुए बोली, अंकित, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, वापस घर चलते हैं। लेकिन अंकित और सिया दिल के खिंचाव में इतना डूब चुके थे कि मोहब्बत उन्हें घर और रिश्ता और समाज सबसे ऊपर लगने लगी थी। रात में दोनों भाग निकले। घर पीछे छूट गया, बस एक दूसरे का हाथ था और एक अनजाना सफर। हाथरस के बाहर एक छोटे किराए के कमरे में दोनों रहने लगे। सिया उसे पति की तरह मानने लगी थी। अंकित भी उसे दुल्हन की तरह रखता था। लेकिन ये रिश्ता ना कानून में सही था,
न समाज में और ना ही इंसाफ में। ससुराल वाले लगातार उन्हें खोज रहे थे। फोन बंद, ठिकाना बदलते हुए दोनों अपनी गुप्त जिंदगी जी रहे थे। लेकिन किस्मत छिपने नहीं देती। एक दिन सिया को तेज बुखार चढ़ गया। अंकित उसे लेकर हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचा। वहीं एक पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और फोन चला गया सीधे नेहा के घर। सिया और अंकित अस्पताल में हैं। आगरा से पूरा परिवार गाड़ी में हाथरस की ओर निकल पड़ा। अस्पताल के गेट पर अचानक भीड़ जमा होने लगी। अंकित रिपोर्ट बनवा रहा था कि तभी नेहा की चीख, अंकित! अंकित मुड़ा और पीछे पूरा परिवार खड़ा था, गुस्से में, आक्रोश में और दर्द में डूबा हुआ। चप्पलों की बरसात और टूटे रिश्तों का शोर। नेहा दौड़कर आई और चप्पलों से अंकित पर टूट पड़ी। पिटाई इतनी तेज कि अस्पताल में हड़कंप मच गया। सिया भाग कर आई और रोने लगी, मत मारो मेरे पति को, वो मेरा है, छोड़ दो उसे। यह सुनकर परिवार और भड़क गया। लोग तमाशा देखते रहे। दोनों तरफ चीखें, रोना, गालियां, थप्पड़। अस्पताल का पूरा गलियारा गूंज उठा। सिया ने पहली बार जोर से चिल्लाया, मैंने इसे चुना है, ये मेरा पति है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फैसले अब सिया या अंकित के नहीं थे। ससुराल वाले उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा कर ले गए। ना अंकित बोल पाया, न सिया को बचाने का मौका मिला। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही दोनों की दुनिया फिर से टूट गई। अंकित वापस अपनी पहली पत्नी के घर ले जाया गया, पर रिश्ते की दरार अब भर नहीं सकती थी। सिया को अलग कमरे में रखा गया। परिवार उस पर नजर रख रहा था। अंकित और सिया एक दूसरे से बात भी नहीं कर सके। दोनों रोते रहे अपनी अपनी बंद दुनिया में। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। कभी कभी मोहब्बत हदें तोड़ देती है, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उसे सांस भी नहीं लेने देती। एक जीजा, एक साली और एक उजड़ी जिंदगी, यही थी हाथरस की वो प्रेम कहानी जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। दोस्तों, ये थी सच्ची, दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, क्राइम स्टोरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ।